अशोक गहलोत को छोड़कर उनके खासम खास जा रहे हैं पायलट के पास। जी हाँ, अशोक गहलोत साहब के खासम खासों के दिन कैसे बदल गए वो आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, वक्त बड़ा बलवान होता है और राजनीति में तो खासकर कर्मों का लेखा जोखा बहुत जल्दी सामने आ जाता है। गहलोत जी की सत्ता जाते ही उनके आसपास जो नेताओं की भीड़ हुआ करती थी, जहां भी गहलोत साहब निकलते थे साथ साथ उनके खेमे के मंत्री नेता सबकी भीड़ दिखाई देती थी। अब वो भीड़ उन्हें छोड़कर चली गई यूं चुटकियों में। जैसे गहलोत साहब की सत्ता गई, जैसे जैसे राजस्थान में उनकी वैल्यू कम हुई, वैसे ही उनके आसपास की भीड़ भी गायब हो गई। संयम लोढ़ा जो कभी सिरोही में गहलोत जी की छत्र छाया में खुद को राजा समझते थे, आज वही संयम लोढ़ा खुले मंच से सचिन पायलट साहब का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी जो लोग पायलट साहब के नाम पर अपनी बाहें तानते थे, उनके लिए ना जाने क्या कुछ कहा करते थे, आज वही उनके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं। और यही राजनीति का असली चरित्र है, जहां कभी विचार नहीं, लोगों का वक्त बदलता है और वक्त के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। और यही शायद अब पायलट साहब के साथ हो रहा है। और जिसे देखते हुए गहलोत जी के जो खासम खास लोग हुआ करते थे, जो कि शायद कहीं ना कहीं बात अब स्वीकार चुके हैं कि गहलोत जी के पास तो सत्ता दोबारा नहीं आने वाली, तो हमें पायलट जी की तरफ चले जाना चाहिए। और उन्हीं में से एक संयम लोढ़ा है। अब बात करते हैं महेश जोशी की। गहलोत सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनका बड़ा रसूख था, पद था, ताकत थी और गहलोत जी की छत्र छाया तो थी ही। हर रोज एसओजी के दफ्तर में जाकर सचिन पायलट के खिलाफ शिकायतें करना जैसे कि मानिए उनका रोज का एक काम बन जाता। रोज वहां पर एसओजी के दफ्तर में वो दिखाई दिया करते थे, ऐसा बताया जाता है। उन्होंने सोचा था कि सत्ता हमेशा उनकी जेब में रहेगी और गहलोत जी का आशीर्वाद उन्हें अजय बना देगा, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। पर आज वही महेश जोशी जेल की सलाखों के पीछे हैं, जहां ना सत्ता की उनके पास अब चमक है, ना अहंकार है, ना आसरा है और ना ही कोई उम्मीद है कि उन्हें कोई बचा भी लेगा। बस कुछ बचा है तो वह उनके कर्मों का हिसाब जो गहलोत जी के सरकार में होकर आए और जिनका हिसाब लेखा जोखा अब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे देना पड़ रहा है। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने गहलोत सरकार में मौज मस्ती की, ठाट बाट और सत्ता का पूरा सुख उठाया, लेकिन जनता और पार्टी दोनों के साथ अन्याय किया। सच बोलने वालों को दबाया गया, ईमानदार नेताओं को हाशिए पर धकेला गया और खुद को सत्ता का भगवान समझ लिया गया। ऐसा उस वक्त हुआ और उसी का लेखा जोखा आज उनके खेमे के लोगों को चुकाना पड़ रहा है। राजनीति का देखिए एक नियम होता है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। आज वक्त का पहिया घूम चुका है। संयम लोढ़ा पायलट जी के स्वागत में खड़े हैं, महेश जोशी जेल में सजा काट रहे हैं और गहलोत साहब के बाकी चेले चपाटे भी अब वक्त के थपेड़े झेलने की तैयारी में हैं। और कहानी इतनी ही नहीं है, ये उस राजनीति की सच्चाई है जहां झूठ, स्वार्थ और छल से बनी इमारत ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। जनता सब देखती है, वक्त सबका हिसाब बराबर करता है, जो कि हो रहा है और दिखाई दे रहा है। आज जो सिर झुका रहे हैं, कल वही सिर ऊंचा करके पायलट के सामने खड़े होंगे, क्योंकि राजनीति में असली ताकत पद में नहीं, जनता के विश्वास में होती है, जो कि अब इन दिनों पायलट साहब की तरफ ज्यादा नजर आता है और गहलोत साहब की तरफ नहीं। आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पर हमें जरूर बताओ और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।